हेलो गाइस, मैं हूं प्रणय और स्वागत है आप सबका मेरे एक नए व्लॉग में। दोस्तों, आज की सुबह बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि अभी मैं खड़ा हूं उज्जैन की पावन धरती पर और जैसा कि आप देख सकते हैं मैं निकल चुका हूं बाबा महाकाल के दर्शन के लिए। मन में बहुत उत्साह है और हर तरफ बस जय महाकाल की गूंज है। आज के इस व्लॉग में मैं आपको अपने साथ ले चलूंगा महाकाल मंदिर, दिखाऊंगा यहाँ की रौनक और शेयर करूंगा अपना पूरा एक्सपीरियंस। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं बाबा के दरबार। हर हर महादेव। दोस्तों, अभी मैं खड़ा हूं उज्जैन के इस ग्रैंड महाकाल कॉरिडोर में। मेरे चारों तरफ आप ये खूबसूरत मूर्तियां और नक्शीकारी देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है मानो हर पत्थर कोई कहानी सुना रहा हो। यहां से हम थोड़ा घूमते हुए अब सीधा निकल रहे हैं मंदिर की ओर। और सच बोलूं ना गाइस, तो यहाँ की वाइब एकदम अलग है। चारों तरफ लोगों का शोर है, भीड़ है, लेकिन इस शोर के बीच जो मन को मिल रहा है वो है असली सुकून। यहाँ की हवा में ही कुछ ऐसा है कि आपकी सारी थकान पल भर में दूर हो जाती है। तो फाइनली ये रहा महाकाल मंदिर का मेन गेट। यहाँ से हम अंदर प्रवेश करेंगे बाबा के दर्शन के लिए। मेरे साथ इस पवित्र यात्रा का हिस्सा बनिए। चलिए अंदर चलते हैं। दोस्तों, अभी हम मंदिर के अंदर हैं और आप मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो। हजारों की तादाद में भक्त दूर दूर से आए हैं सिर्फ एक झलक पाने के लिए। भीड़ जरूर है, लेकिन हर कोई बस बाबा की भक्ति में लीन है। लेकिन क्या आप जानते हैं महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास कितना प्राचीन और अनोखा है? बाबा महाकाल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक हैं और इनकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये दक्षिणमुखी यानी साउथ फेसिंग है। पूरे विश्व में ये अकेला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण की दिशा में है, जिसे काल यानी मृत्यु का स्वामी माना जाता है। इस मंदिर की महिमा सदियों पुरानी है। कहा जाता है कि इसका निर्माण इतना पुराना है कि पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है। हालांकि वक्त के साथ कई बार इस मंदिर पर आक्रमण हुए, लेकिन मराठा काल में इसका पुनर्निर्माण हुआ और आज हम जो ये भव्य रूप देख रहे हैं वो हमारी आस्था का जीता जागता मिसाल है। यहाँ की भस्म आरती तो पूरी दुनिया में मशहूर है, जो हर सुबह बाबा को जगाने के लिए की जाती है। कहते हैं जिसने महाकाल के दर्शन कर लिए उसे काल का भय नहीं रहता, क्योंकि काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। चारों तरफ लोगों का समुंदर है। तपतपाती धूप हो या घंटों की लंबी लाइन, किसी के चेहरे पर थकान नहीं है। सब बस एक ही आस में खड़े हैं कि बस एक पल के लिए, एक झलक के लिए अपने महाकाल को देख लें। ये भीड़ नहीं है, ये लोगों की अटूट श्रद्धा है जो इन्हें खींच लाई है। और दोस्तों, जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था, घर बैठे आप सब भी कीजिए बाबा महाकाल के दर्शन। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। महसूस कीजिए उस ऊर्जा, एनर्जी को। कहते हैं यहां आकर जो मांगो बाबा खाली हाथ नहीं भेजते। मेरे लिए और मेरे इस YouTube परिवार के लिए मैंने सुख और शांति की प्रार्थना की है। चलो दोस्तों, फाइनली बाबा महाकाल के दर्शन बहुत ही अद्भुत और सुकून भरे रहे। भले ही भीड़ थी, लेकिन जब वो झलक दिखी तो सारी थकान एक पल में गायब हो गई। अभी मैं खड़ा हूं मंदिर के बैक साइड पर और यहां से भी आप भीड़ का अंदाजा लगा सकते हो। लोग अभी भी उतने ही उत्साह में हैं। लेकिन गाइज, एक बहुत जरूरी बात, अक्सर लोग मेन दर्शन करके निकल जाते हैं, पर यहाँ पीछे की तरफ और भी कई छोटे छोटे और प्राचीन मंदिर हैं। यहाँ हर कोने में एक अलग शक्ति है। तो जब भी आप उज्जैन आओ, थोड़ा समय निकालकर इन छोटे मंदिरों के दर्शन भी जरूर करना। यहाँ की शांति आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। सच में महाकाल की नगरी में हर पत्थर में शिव बसे हैं। दोस्तों, मैं मंदिर के पीछे वाले एरिया में हूँ और अभी मैंने यहाँ के सभी छोटे और प्राचीन मंदिरों के दर्शन पूरे किए। हर मंदिर की अपनी एक पुरानी कहानी है और एक अलग ही ऊर्जा यानी एनर्जी है। अब कैमरा बैठने वाली जगह की तरफ और फिर अपने चेहरे पर। अब दर्शन के बाद हमें यहाँ थोड़ी खाली जगह मिली तो हम यहाँ बैठ गए हैं। सच बोलूँ तो इतनी भीड़ और इतनी भागदौड़ के बाद यहाँ बैठकर बाबा महाकाल के मंदिर को निहारने का जो सुकून है वो शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। अब मंदिर का एक बड़ा और सुकून भरा शॉट दिखाओ। बाहर कितनी भी हलचल हो, कितना भी शोर हो, लेकिन यहाँ बैठकर ऐसा लग रहा है मानो मन एकदम शांत हो गया है। बस यही वो पल होता है जिसके लिए भक्त दूर दूर से आते हैं,
कि बस कुछ देर बाबा के चरणों में, उनके दरबार में बैठ सके। आप लोग भीड़ देख ही सकते हो, लेकिन इस भीड़ के बीच भी जो शांति मुझे अभी महसूस हो रही है, वही आज के दिन की सबसे बड़ी कमाई है। हाँ तो पीयूष भैया, हमको बताना क्या कष्ट कीजिए कि हम अभी जा कहाँ पे रहे हैं। हम जा रहे हैं तलवार देखने, महाराजा प्रताप के गजन। अच्छा तो चलिए फिर बैठ के, क्या मतलब यहाँ पे झाटे ऊपरने वाला काम करेंगे आप? हाँ नहीं नहीं, बता दीजिए क्या करेंगे आप यहाँ पे बैठ के। ये जो मेरे को आगे ये मतलब दिख रहा है वही है क्या? अपना घर राजा। अच्छा चलो देखते हैं। पापा है अपना। बट महाकाल, ये तो उज्जैन के राजा है ना, ये है असली राजा। दोस्तों, महाकाल के दर्शन के बाद अब हम आ चुके हैं वहां जहां का इतिहास सुनकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हम खड़े हैं सम्राट विक्रमादित्य की इस भव्य नगरी में। गाइस, क्या आपको पता है, सम्राट विक्रमादित्य वही महान राजा हैं जिन्हें उनके न्याय यानी जस्टिस और वीरता के लिए जाना जाता है। उन्हीं के नाम से हमारा विक्रम संवत यानी हिंदू कैलेंडर शुरू हुआ था। कहा जाता है कि उनका सिंहासन 32 इतना चमत्कारी था कि उस पर बैठते ही इंसान कभी गलत फैसला नहीं ले सकता था। यहाँ की ये 32 पुतलियों की कहानियां और सम्राट विक्रमादित्य का ये दरबार हमें उस सुनहरे दौर की याद दिलाता है जब उज्जैन पूरे विश्व में ज्ञान और शक्ति का केंद्र था। इन मूर्तियों को देखकर ऐसा लगता है मानो राजा अभी बोल पड़ेंगे। सच में गाइस, उज्जैन सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, ये वीरों और ज्ञानियों की धरती है। यहाँ की हवा में आज भी वो राजसी यानी रॉयल एहसास है। दोस्तों, शहर की हलचल और मंदिरों के दर्शन के बाद अब हम घूमते घूमते आ गए हैं उज्जैन की जीवन रेखा, पवित्र शिप्रा नदी के तट पर। यह है यहाँ का सबसे प्राचीन और मशहूर राम घाट। गाइस, यहाँ की वाइब एकदम अलग है। एक तरफ मंदिरों से आती घंटियों की आवाज और दूसरी तरफ ये बहता हुआ शांत पानी। सच में दिन भर की सारी थकान यहाँ बैठते ही खत्म हो जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं शिप्रा नदी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? पुराणों के मुताबिक जब समुद्र मंथन से अमृत निकला था तो उसकी कुछ बूंदें यहाँ शिप्रा नदी में भी गिरी थीं। इसीलिए यहाँ हर 12 साल में सिंहस्थ कुंभ मेला लगता है, जहाँ करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगाते हैं, घाट की चहल पहल और दिए दिखाते हुए। कहते हैं ये नदी मोक्षदायिनी है और ये वही घाट है जहाँ भगवान राम ने अपने पिता राजा दशरथ का पिंडदान किया था। अभी शाम का वक्त है और धीरे धीरे यहाँ दीपदान शुरू हो रहा है। नदी में तैरते हुए ये दिए किसी सपने जैसे लग रहे हैं। अगर आप उज्जैन आओ तो शाम के वक्त यहाँ बैठकर ये सुकून जरूर महसूस करना। ये वाइब मिस करने लायक नहीं है। तो दोस्तों, महाकाल के दिव्य दर्शन से लेकर शिप्रा मैया के शांत तट तक हमारी आज की उज्जैन यात्रा यहीं पूरी होती है। सच बोलूं तो आज मन को जो सुकून मिला है वो मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उज्जैन की इस पावन धरती पर एक अलग ही जादू है। उम्मीद है आपको मेरे साथ बाबा महाकाल की ये नगरी घूमकर अच्छा लगा होगा। अगर घर बैठे आपको दर्शन का और इस सुकून का एहसास हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो नीचे वो लाल वाला सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि मेरी अगली यात्रा में भी आप मेरे साथ रहें। कमेंट में जय महाकाल लिखना मत भूलना। चलता हूं, जल्द ही मिलेंगे एक नए व्लॉग और एक नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, घूमते रहिए। जय महाकाल। हर